नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी समाचार प्लस और मैं हूं ओंकार नाथ शर्मा। इस वक्त महाराज कल्चर कराले पे हम आए हुए हैं और आपको बता दें कि कोठीभर थाना प्रभारी के खिलाफ भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। मामला क्या है कि फर्जी मुकदमे में कई लोगों को जो है दर्ज करके मुकदमा करके उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये मुकदमा क्यों कैसे लिखा जा रहा है और ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये लोग आए हुए हैं कप्तान साहब के यहाँ मिलने, इनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि मामला क्या है। ये बताइए क्या मामला है, क्या मामला है कि आप जो है थानाध्यक्ष के खिलाफ उतरे हुए हैं? हम नहीं, आम जनता जो आई है इनके बातों को दबाया जा रहा है और इनकी कोई मामला है, किसी मामले को लेके जा रहे हैं न्याय के लिए, तो उनको थाने पे ही बैठा दिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, उनके विपक्ष वालों से भी पैसा लिया जा रहा है। पहले मुकदमा लिख रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, विपक्ष के द्वारा मुकदमा लिखे तभी पैसा लेके खराब करा दे रहे हैं। इस तरह की बातें हैं, उनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये आम जनता है, आम जनता गरीब जो अपनी बात को अधिकारी पास जाता है, अधिकारी नहीं सुनता है, तो उन लोगों की बात कहने के लिए हम लोग आए, क्योंकि हम लोग भी पीड़ित हैं। हम भी किसी मामले के लिए अगर पैरवी करते हैं तो मुकदमा हमारे ऊपर ही लिख दिया जाता है बिना बताए। अब आपका ये आरोप है कि जो पीड़ित का जो है पक्ष लेने जाता है वहाँ पर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज की जाती है? यह आरोप नहीं है, ये प्रूफ है, सत्य है, सत्य बात है। अगर मैं मैं अपने पे ले रहा हूँ, मैं किसी मामले के लिए पैरवी कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी मुकदमा लिखा गया है, अभी भी मुकदमा काफी मुकदमा लिखा गया है, जिसकी मैं जांच करवा रहा हूँ। इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगा। आज इन लोग जनता जो भी पीछे खड़ी है और भी जनता है जो पीड़ित है, जो थाने पे जाती है अपने न्याय की गुहार करने लगाने के लिए, तो उनको न्याय नहीं मिलता है, उनको उनसे प्रताड़ित किया जाता है। यही सब मामले आप खुद जान लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए क्या सही है क्या गलत है। हम लोग जनहित का काम करते हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज बढ़ते तब तो उठाएंगे, या मुकदमा हो या जेल जाना हो या मर जाना हो। और लोग हमारे साथ जो है आपको लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने पे उतारू हो गए हैं। अब ये तो सवाल उन्हीं से पूछा है तो अच्छा है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जान ही रहे कि आज के जमाने में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा, अगर मुकदमे को लटकाया जाएगा, गरीबों को दौड़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है जो उत्पीड़न कर रहा है, अगर वो कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करता होगा, इसलिए कहीं ना कहीं पीड़ितों को न्याय नहीं दिया जा रहा। बार बार पीड़ित अगर थाने जाता है तो उनको बदतमीजी से बोला जाता है। अगर कोई नेता पैरवी करने चला जाता है, मान लीजिए हमारे मंडल अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा में ज्यादा में राजकुमार जी एक मामले में भाजपा के नेता हैं जी, एक मामले में पैरवी करने चले गए तो क्या हुआ कि इन्हीं के उस मुकदमे में नाम डाल दिया गया। राजन विश्वकर्मा जी हैं, ये भी एक मामले में सिसवा में पैरवी करने का इनका भी नाम डाल दिया गया है। वो विस्तारक भाजपा के जिले के मंत्री है पिछड़ा मोर्चा में दीपक जी, वो भी एक मामले में पैरवी करने का, उनको जमीन पर बैठाया, गाली गुप्ता दिया गया और धमकी दी गई कि आपकी राजनीति ठीक कर देंगे। मगर आप बताए जनता के साथ साथ नेताओं को पैरवी, अगर पैरवी नेता का कौन जनता का करेगा भाई? अगर हम जनप्रतिनिधि है, समाजसेवी है, तो जरूर जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ लागू की गई है कि दहशत बनाया गया है, कि जैसे अंग्रेज दहशत बनाए थे, किसी खिलाफ कोई खड़ा होता उनको जेल डाल दिया था, उसी प्रकार आज का दहशत बना हुआ है। तो यही मांग करने हम लोग आए हैं कि कहीं ना कहीं अगर गरीबों का न्याय नहीं मिलेगा तो एसपी महोदय के संज्ञान में डाला गया कि ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार, जो मामले को लटकाना, जहां क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे अधिकारियों को हटाकर उनको जांच कराना चाहिए। पुलिस लाइन खाली है, बहुत ऐसे दरोगा हमारे सरकार में भर्ती हुई है, अभी ईमानदार घूम रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। अच्छा दरोगा देंगे, जनता के मित्र के रूप में काम करेगा, उनका काम होना चाहिए। योगी जी यही कर रहा है कि जनता की सेवा के लिए हम अधिकारी भेजे हैं, जनता की सेवा कराना कि जनता को कष्ट दे। इसमें वर्तमान में थाना प्रभारी कौन सा है वहाँ पे? इसमें वर्तमान में आदरणीय अखिलेश सिंह इंस्पेक्टर है, काफी समय से चल रहा है। हम उनका तो रवैया ये भी रहा कि मुहर्रम का दिन था, उस समय सरकार के खिलाफ लोग नारा लगाया कि नामर्द की सरकार है, उस मामले को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक अभी मुंगेरी में मामला हुआ है, वहाँ एक यज्ञशाला हो रहा है, उसमें आके लोगों ने गाली दिया, उसमें भी सैकड़ों लोग गांव के लोग गए, उसी में से कुछ लोगों को बैठाया गया, बाद में दबाव बना तो शांति भंग में चलान किया। आप लोगों का ये भी कहना है कि जो है क्रॉस करने के लिए मुकदमा दोनों तरफ से लिख दिया जा रहा है, ऐसा क्या मामला है? मामला वही, अब उसका मतलब कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। किसी के दबाव में हो सकता है? अब दबाव का मतलब होता है भारी दबाव हो, ऊपर से दबाव हो, नहीं तो अपने जेब का दबाव हो, इसके इस रूप में काम कर दे। तो जांच का विषय है, हम लोगों ने सब साक्ष्य प्रस्तुत किया। अभी 2 दिन पहले भी अभी सिसवा थाने के मामले में सैकड़ों रुद्रापुर के लोग आए थे, एक बेचारे पे महिला उत्पीड़न का मामला डाल दिए लोग। इस तरह का बार बार प्रकरण आ रहा है, लोग अपनी पीड़ा रख रहा है।
और यही आग्रह निवेदन है और चैनल के माध्यम से निवेदन है कि प्रदेश तक आवाज जाएगी। कप्तान साहब से मिले हैं, हाँ, आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, संतुष्टि पूरा मिला है। मान लीजिए हमने पत्र दिया, जांच के आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि आपकी बातें सत्य है तो हम कार्रवाई करेंगे। हमको विश्वास है कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। आप क्या नाम आपका है? राजकुमार गुप्ता। क्या मामला है कि आप कप्तान साहब के भारी भरकम भीड़ के साथ आप लोग आए हुए हैं? मनोबल किस्म का आदमी है हमारे गांव में, तो बेचारे गरीब को मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये लोग गए कोठीबार थाने, दरोगा जी ने को खदेड़ दिया। फिर हमारे पास है, हम एसपी साहब के पास है, एसपी साहब ने आदेश किया 6 बजे इनका मुकदमा दर्ज होता है, तो जो मारा है उसका 8 बजे मुकदमा दर्ज होता है। तो मैं पैरवी करता हूँ तो मेरा भी नाम डाल दिया जाता है। अच्छा, मतलब आपके ऊपर लिखा गया मुकदमा? लिखा गया है 8 बजे मेरे हमारे खिलाफ लिखा गया है। किस लिए? मारपीट की है, गाली दी है, धमकी दी है, जो कि मैं उस समय महाराजगंज में था। बताइए ये क्या है? हम लोग कार्यकर्ताओं का क्या है? कोई पैरवी करेगा किसी का? नहीं, भाजपा सरकार है, भाजपा आपका जो है प्रदेश में है, केंद्र में है, आपका जो है भाजपा के विधायक है यहाँ के। ऐसा क्या है कि जो है भाजपा के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? वो अंदरूनी उन लोग मैटर, अब हमको जानकारी नहीं है। न्याय मिलना चाहिए हम लोग को। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे कि आखिर में ऐसा क्या मामला है कि जो थानाध्यक्ष इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम है सुनील रावत जी। मैं भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हूँ। ज्यादा में इन लोगों का पैरवी करने हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। मान लीजिए एक सेवक के रूप में जाते हैं, सरकार हमारा ही है, लेकिन सरकार में रहते हुए भी एकदम उत्पीड़न किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के ऊपर किया जा रहा है। जैसे 3-4 लोग हैं, जैसे विनोद जी विकलांग हैं, अभी तत्काल में हम गए उनका पैरवी करने, तो उसको भी खदेड़ दिया गया वहां से। मुरे वहाँ पगड़ी चौबे का भी मामला है, भी मंडल अध्यक्ष है पिछड़ा मोर्चा में। ये गए बेचारे जो है उनका सेवक बन करके गए, कार्यकर्ता के तौर पर गए, इनका भी नहीं सुनवाई हुआ। शाम को इनके नाम से खिलाफ फर्जी मुकदमा फंसा दिया जा रहा है। इस तरह का रवैया, जिसका घर टूट रहा है उसी को फर्जी में फेर डाल दिया जा रहा है नाम, और गुंडा सरेआम घूम रहा है। बाद में 8 बजे जाता है तो 25-30 हजार रुपया लेकर के DSO साहब उसका मुकदमा लिखते हैं। इस तरह का करामात आज तक है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं, जबकि हम लोग सेवा ही करते हैं जनता का। बताइए, हम ही किसी के पैरवी में चले जाए, मेरा ही नाम डाल दिया तो क्या उचित है? मतलब आप लोगों का सीधा आरोप है कि जो अध्यक्ष है वो उत्पीड़न कर रहे हैं, पुलिस का उत्पीड़न कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। कई लोग उसमें है, संक्षिप्त लोग हैं उसमें, वांछित हैं लोग। ये लोग जो है, जैसे दीपक जी हैं, ये भी कार्यकर्ता है बेचारे, ये भी इनको भी नीचे बैठा दिया गया। अच्छा, इस तरह का रवैया आज भी चला, आज तक ऐसा कोई ऐसा नहीं आया था। जबकि इनको डर थोड़ा सा भी नहीं है कि जोगी जी का सरकार है, कहीं उल्टा टांग देंगे तो मेरा क्या होगा। इसलिए सरकार आपकी है, लेकिन जो है उत्पीड़न हो रहा है। क्या नाम आपका, ये बताइए पहले? मेरा नाम दीपक कुमार जायसवाल है। क्या मामला है कि आप संख्या में इतने लोगों के भीड़ में आप आए हुए हैं कप्तान साहब के यहाँ? हमारे यहाँ मामला जो है कि थाने का यही है कि जो भी नेता जो है कि पीड़ितों की समस्या लेकर जाते हैं, तो थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके साथ जो है कि बदतमीजी किया जाता है। उनको जो है कि जबरदस्ती जो है कि भूमिया बैठा करके उनको प्रताड़ित किया जाता है और धमकी दिया जाता है कि नेतागिरी ज्यादा करेंगे तो आपको जो है कि फर्जी जो है कि मुकदमा जो है कि लाद दिया जाएगा और आपका नेतागिरी खत्म कर दिया जाएगा। मेरा यही कहना है कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। ये चाची है, आगे आइए। आप भी इन लोगों के साथ आई हैं? हाँ। क्या नाम आपका है? कस्तूरी। क्या मामला है कि आप आई हुई हैं? हम आए हैं कि हमारा घर सब तोड़ ताड़ के चिकन कर दिया। हम तारीख पर गए, घरे हमारे कोई नहीं रहा। हमन का 2 आदमी है, या दोनों आदमी के तारीखे पर गल बन जाए। उमेश यादव आ रफीक प्रधान किनारे ठड़िया के हमारे घर सब तोड़वा दिए हैं। अच्छा, तो हमन के थाने पर गए तो थाने पर सुनवाइए नहीं। फिर क्या हुआ? तो यहाँ आई नहीं, तो एजा सुनवाई भर, तो फिर थाने पर गई नहीं जा, तो जैसे हमारे ऊपर मुकदमा रीति हो गई। मान ली मार खाई नहीं, हम हमारे घर पूरा हमारे के ऊपर मुकदमा हो गई। यानी कि आपका मुकदमा नहीं लिखा गया क्या? नहीं लिखाई, हमारे 6 बजे लिखाई बा। अच्छा, आपका मुकदमा उनके ऊपर लिखा गया? हाँ, और 8 बजे हमारे पर लिखवा दिले बा। अच्छा, ये मामला बाटे। तो बताइए अन्याय कहाँ के तर होता है? कप्तान साहब क्या बोले हैं? क्या बोले, कहतबानी की चली हुई, ये करी थी, जांच हुई। हाँ, ये कोठीबार थाना के दर्जनों के लोग यहाँ आए हुए हैं और एक थानाध्यक्ष जो है उनके खिलाफ ये लोग मोर्चा खोल रखे हैं। इन लोगों का सीधा आरोप है कि पुलिसिया उत्पीड़न किया जा रहा है, जो पीड़ित है उस पर उत्पीड़न किया जा रहा है, और जो पीड़ितों का पक्ष लेने
थाने पहुंच रहे हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बनता है और मामला कप्तान साहब के संज्ञान में आया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि जांच में क्या रिपोर्ट आती है, क्या थानाध्यक्ष महोदय ऐसे ही अपना काम करते रहेंगे या फिर उनको कप्तान साहब द्वारा दंडित भी किया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे थे यूपी समाचार प्लस, मैं ओंकार नाथ वर्मा।